हेलो। आज मैं नए चैप्टर बिलियन को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि वातावरण में देखते हैं अनेक प्रकार के मिश्रण के उदाहरण मौजूद हैं। जैसे आप कह सकते वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, या रक्त कई पदार्थों का मिश्रण है, या इसके अलावा समुद्री जल कई लवण का मिश्रण है। तो अब ये जो मिश्रण है इसमें से कुछ समांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं और कुछ विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। जैसे धुआं भी मिश्रण का उदाहरण है। तो ये जो मिश्रण हैं ये दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जो समांगी मिश्रण है वही उदाहरण है किसका? बिलियन का। समांगी मिश्रण का मतलब ऐसा मिश्रण जिसके अवयवों को अलग अलग ना देखा जा सके, यानी जिसके घटक को अलग अलग देखा ना जा सके, उस समांगी मिश्रण को हम कहते हैं बिलियन। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहते हैं बिलियन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। और जो विषमांगी मिश्रण है वो बिलियन का उदाहरण नहीं है। अब कैसे आप पता करेंगे समांगी मिश्रण विषमांगी? तो समांगी मिश्रण में क्या होगा, जो इसके कंपोनेंट्स हैं यानी घटक हैं यानी अवयव, उनको हम अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए चीनी का जलीय विलयन, जिसको साधारण भाषा में हम शरबत कहते हैं। तो शरबत आप देखोगे, शरबत में हम अलग अलग चीनी और पानी नहीं देख सकते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण का। और इसके अलावा जैसे हम ले लें, मान लीजिए कोई दूसरी चीज़, जैसे बालू और पानी ले लें और इन दोनों का मिश्रण बनाएं, तो इसमें बालू अलग देखा जा सकता है और पानी अलग देखा जा सकता है। उसको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण, यानी ऐसा मिश्रण जिसके घटक को हम अलग अलग देख सकते हैं, वो आपका हो गया विषमांगी मिश्रण। सॉल्यूशन किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण का। जैसे चीनी और जल का मिश्रण, जैसे चीनी और जल का मिश्रण। चीनी और जल का मिश्रण, या मान लीजिए नमक और जल का मिश्रण। नमक और जल का मिश्रण, नमक और जल का मिश्रण। अब नमक और जल का जब मिश्रण बन जाएगा तो उसमें हम नमक और जल को अलग अलग नहीं देख सकते। तो अब ये तो बात हो गई बिलियन की। अब आप जो देख रहे हैं जैसे चीनी और जल का मिश्रण, तो इसका मतलब बिलियन में कम से कम दो घटक होते हैं, एक और एक दो, या यहाँ पर एक और एक दो। तो जो बिलियन के दो घटक होते हैं उनमें से हम एक को विलय कहते हैं और एक को विलायक। तो बिलियन के
दो घटक, टू कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के दो घटक। नंबर एक विलय, जिसको इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं, और नंबर दो होता है विलायक, जिसको सॉल्वेंट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। अब इनमें दोनों में कभी कभी विलयन के दोनों घटक में पहचानने में दिक्कत होती है, कौन विलय है कौन विलायक है। तो उसमें क्या है, विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन की तरह होती है उसको हम कहते हैं विलायक। जैसे चीनी और जल का मिश्रण है, तो जब चीनी और जल मिल जाते हैं तो वो बन जाता है द्रव। क्या बन जाता है? द्रव। और यहाँ भी जल है द्रव। तो हमने कहा जैसे विलयन के दो घटक हैं चीनी और जल, तो हमने कहा विलयन के जिस घटक, जैसे जल, इसकी भौतिक अवस्था क्या है? द्रव। और इसका जो मिश्रण बनता है उसकी भौतिक अवस्था भी द्रव है। तो विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन के भौतिक अवस्था के समान होती है उसको हम कहते हैं विलायक, और दूसरे को कह देते हैं विलय। तो हमने लिख दिया विलयन के जिस घटक, विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन के समान होती है, विलयन के समान होती है, उसको कह देते विलायक। उसको क्या कह देते हैं? विलायक। जैसे हमने समझा दिया चीनी और जल में जल विलायक है। क्यों? जल की भौतिक अवस्था द्रव, और इन दोनों का जो मिश्रण बनता है उसकी भौतिक अवस्था भी है द्रव। यानी चीनी और जल के मिश्रण में, चीनी और जल के मिश्रण में जल आपका विलायक हो गया, जल विलायक, यानी वाटर हो गया सॉल्वेंट। तो जो चीनी हो गई वो विलय हो गई। चीनी हो गई विलय। इसी तरीके से नमक और जल में, नमक और जल का मिश्रण जो बनेगा उसकी भौतिक अवस्था होती है लिक्विड यानी द्रव, और यहाँ जल की भौतिक अवस्था भी लिक्विड यानी द्रव। तो जल हो जाएगा विलायक और ये नमक हो जाएगा विलय। अब कभी कभी ऐसा होता है कि विलयन के जो घटक होते हैं उनकी मूल भौतिक अवस्था विलयन के समान भी हो सकती है, अब विलयन से भिन्न भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसको विलय किसको विलायक कहते हैं? जैसे इसमें तो एक घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन के समान हो गई थी। मान लीजिए विलयन के दोनों घटक हैं और उनकी भौतिक अवस्था विलयन के समान है या विलयन के भिन्न। ऐसी स्थिति में क्या होगा तो उसके लिए बताते हैं। अगर विलयन के जैसे घटकों, दोनों घटक हो गए, कि मूल भौतिक अवस्था विलयन के समान है, मान लीजिए विलयन के दो घटक हैं और दोनों घटकों की मूल भौतिक अवस्था विलयन के समान होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे?
तो ऐसी स्थिति में होगा जिस घटक की मात्रा ज्यादा होती है, जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, वो विलायक, वो आपका विलायक। और दूसरा आपका हो जाएगा विलय। जैसे इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण, एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण, एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण हमने ले लिया। तो जो एथिल अल्कोहल है इसकी भौतिक अवस्था द्रव होती है, और जो जल है इसकी भौतिक अवस्था भी द्रव है। और यहां पर जो विलयन बना यानी मिश्रण बना, इसकी भौतिक अवस्था भी द्रव है, भौतिक अवस्था द्रव। तो हमने बताया विलयन के घटकों की मोल भौतिक अवस्था अगर जो है विलयन के समान, जैसे इन दोनों की भौतिक अवस्था विलयन के समान, तब जो अमाउंट में ज्यादा होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, वो आपका विलायक होगा। अब इसमें मान लीजिए हमने ले लिया 40 ग्राम एथिल अल्कोहल और 50 ग्राम जल ले लिया, 50 ग्राम जल ले लिया, तो किसका अमाउंट ज्यादा? जल का। तो जल हो जाएगा विलायक, जल आपका विलायक। और जो आपका एथिल अल्कोहल है वो हो जाएगा विलय। एथिल अल्कोहल हो जाएगा विलय। अब ये जो आपके विलयन हैं, जिसमें प्रश्न उठा विलय और विलायक की भौतिक अवस्था, इसके आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। विलयन के प्रकार, तो विलयन 9 प्रकार के होते हैं, और किसके आधार पर? विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। जैसा कि आप चार्ट देख रहे हैं, जैसे विलय की भौतिक अवस्था ठोस और विलायक की भी भौतिक अवस्था ठोस, तो उस विलयन का उदाहरण पीतल। अब पीतल में 2 पदार्थों का मिश्रण है, कापर और जिंक का, तो कापर भी होता है ठोस और जिंक भी होता है ठोस। अब दूसरा विलयन में ले लेते हैं, विलय की भौतिक अवस्था ठोस और विलायक की द्रव। तो जैसे चीनी होती है ठोस और पानी होता है द्रव। अब ठोस और गैस ले लेते हैं, तो धुआं जैसे ले लिया, तो धुआं में 2 चीज है, एक तो कार्बन के पार्टिकल होते हैं, कार्बन के कण होते हैं, और वो कार्बन के जो कण होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किसमें होते? एयर में, प्लस वायु। तो इसमें जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो तो सॉलिड हैं, और एयर जो आपका गैस हो गई। उसके बाद अगला ले लेते हैं, विलय की भौतिक अवस्था द्रव और विलायक की भौतिक अवस्था ठोस। तो उसमें अमलगम आता है। अमलगम क्या होता है? अमलगम एक प्रकार का एलॉय है, लेकिन वो एलॉय है जिसमें कई धातुएं मरकरी में घुल जाती हैं। जैसे उसमें सोडियम घुलता है, और आपका जिंक घुलता है, और एल्युमिनियम, ये तीनों धातुएं पारे में घुल जाती हैं। और जब ये धातुएं पारे में घुलती हैं तो उनको जो मिक्सचर होता, मिश्रण, उसी को हम अमलगम नाम से पुकारते हैं। जैसे Zn+Hg, तो इसको जिंक अमलगम कहेंगे, और इसी के स्थान पर एल्युमिनियम+Hg,
तो उसको एल्युमिनियम अमलगम कहेंगे। अगर सोडियम प्लस Hg तो उसको सोडियम अमलगम कहेंगे। तो जिंक आपका हो गया ठोस और आपका पारा हो गया द्रव। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल, द्रव का द्रव में विलयन, जैसे विलय की भौतिक अवस्था द्रव और विलायक की भौतिक अवस्था द्रव। तो इसमें एल्कोहल ले लिए, एथिल अल्कोहल, इसकी भौतिक अवस्था लिक्विड होती है और वाटर की भी भौतिक अवस्था लिक्विड होती है। अच्छा, अगला ले लिए द्रव और गैस, जैसे विलय की भौतिक अवस्था द्रव और विलायक की भौतिक अवस्था गैस। तो ह्यूमिडिटी, आर्द्रता ले लिए। अब आर्द्रता में आप देखते दो चीजें होती हैं, वाटर प्लस एयर। तो वाटर आपका हो गया लिक्विड और आपका एयर हो गया गैस। अब उसके बाद अगला ले लिए गैस और ठोस, यानी विलय गैस और विलायक आपका ठोस। तो इसमें जो आप लोग पढ़ते हैं एडजॉर्प्शन, अधिशोषण, जैसे निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है पैलेडियम Pd, इसके अलावा Pt या Ni, इन तीनों के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाती, अधिशोषित हो जाती है। उस प्रोसेस को हम एडजॉर्प्शन, अधिशोषण कहते हैं, जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के सरफेस पर एकत्रित हो जाता है। और दूसरी चीज होती है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। उसमें क्या होता है, वो चीज पेट के अंदर होती, वो अलग होती है। तो जैसे पैलेडियम के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो गई, अधिशोषित हो गई, तो हाइड्रोजन हो गई गैस और पैलेडियम हो गया सॉलिड। उसके बाद गैस प्लस लिक्विड, तो उसमें हमने ले लिया जल में घुली ऑक्सीजन। जैसे आप जानते हो जल में ऑक्सीजन घुली रहती है, तो O2 गैस हो गई और जल आपका हो गया ये लिक्विड। फिर गैस का गैस में, तो इसमें जैसे एग्जाम्पल वायु, आप पढ़ते हैं वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस इनर्ट गैस है, ये सब गैसें, इन सब गैसों का मिश्रण कहलाती है वायु। तो ये विलयन आपके हो गए 9 प्रकार के। अब इसके बाद अगली चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे।